दो न्यूक्लियर पावर इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। कश्मीर के पहलगाम में हुए एक भयानक टेररिस्ट अटैक के बाद अप्रैल 22, 2025 को यह खूबसूरत शहर, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, एक दर्दनाक त्रासदी का गवाह बना। 26 मासूम जिंदगियां एक बेरहम हिंसा में खत्म हो गई, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पहलगाम का मनोरम दृश्य, जो कभी शांति का प्रतीक था, खून से सन गया, पीछे छोड़ गया दुहक और गुस्सा। पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर उंगली उठाई और उसे इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को पनाह देने और समर्थन करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने इन आरोपों का खंडन किया, उन्हें निराधार और उत्तेजक बताया। दोषारोपण के खेल ने दोनों देशों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया, उन्हें एक पूर्ण युद्ध के कगार पर धकेल दिया। युद्ध का साया पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर मंडरा रहा था, क्योंकि दोनों देश आगे बढ़ने की संभावना के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। दुनिया सांस रोककर देख रही है, क्योंकि ये दोनों परमाणु शक्तियां एक खतरनाक खेल में लगी हुई हैं। उम्मीद है कि समझदारी बनी रहेगी और एक शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सकेगा। पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने एक मजबूत और निर्णायक जवाब देने की कसम खाई, मासूम जिंदगियों के नुकसान का बदला लेने का वादा किया। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, नियंत्रण रेखा के पार हवाई हमलों की एक श्रृंखला। भारत के सैन्य प्रवक्ता ने हवाई हमलों को पूर्व निवारक और मापा हुआ बताया। उनका उद्देश्य केवल आतंकवादी बुनियादी ढांचे को खत्म करना था। सटीक हमलों ने 9 चिन्हित आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने इन दावों का विरोध किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम बरतने का आग्रह किया। अनपेक्षित भारतीय हवाई हमलों से जूझ रहे पाकिस्तान ने गुस्से में ऑपरेशन सिंदूर को आक्रामकता का नंगा नाच और अपनी संप्रभुता का घोर उल्लंघन बताया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की कि पाकिस्तान भारतीय आक्रामकता से नहीं झुकेगा और जोरदार प्रतिक्रिया देगा। शुरुआती झटके के बाद पाकिस्तान की सेना हरकत में आ गई। नियंत्रण रेखा के पार जवाबी हवाई हमले शुरू किए। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया और 2 भारतीय पायलटों को पकड़ लिया, एक दावा जिसे बाद में वापस ले लिया गया। जबकि भारत ने एक MiG-21 बाइसन को खोने की बात स्वीकार की और पुष्टि की कि उसका पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तानी हिरासत में है। उसने किसी अन्य विमान के गिरने से इनकार किया। जमीनी स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी रही, क्योंकि दोनों पक्षों ने नियंत्रण रेखा के पार भारी तोपखाने की आग और मोर्टार गोलाबारी का आदान प्रदान किया। सीमा पार गोलीबारी का खामियाजा नागरिक क्षेत्रों को भुगतना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप हताहत हुए और संपत्ति को व्यापक नुकसान हुआ। इस बढ़ते संघर्ष के बीच में फंसा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयम का आह्वान करता है और दोनों पक्षों से स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए बातचीत में शामिल होने का आग्रह करता है। जैसे जैसे युद्ध के ढोल तेज होते गए, सीमा के दोनों ओर रहने वाले मासूम नागरिकों को इसकी सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। बढ़ते संघर्ष ने मानव जीवन पर भारी असर डाला, मौत, विनाश और अथाह पीड़ा का निशान छोड़ गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारतीय हवाई हमलों में कम से कम 26 नागरिक मारे गए और 46 अन्य घायल हुए। हालांकि भारत ने इन आंकड़ों पर विवाद किया, यह कहते हुए कि उसके हमले आतंकवादी शिविरों पर लक्षित थे और इससे कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ। भारतीय पक्ष में नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी गोलाबारी और गोलीबारी में कम से कम 10 नागरिक मारे गए और 20 अन्य घायल हुए। पीड़ितों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जो उस संघर्ष की चपेट में आ गए जो उनकी गलती नहीं थी। गोलाबारी से संपत्ति को भी व्यापक नुकसान हुआ। घर, दुकानें और स्कूल नष्ट हो गए। सीमा पार से गोलीबारी का लगातार डर और भविष्य की अनिश्चितता ने सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की मानसिक और भावनात्मक भलाई पर भारी असर डाला। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष ने पहले से ही अस्थिर कश्मीर क्षेत्र को और उथल-पुथल में धकेल दिया। अपनी लुभावनी सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाने वाली घाटी एक बार फिर कड़वी प्रतिद्वंद्विता की चपेट में आ गई। जैसे जैसे तनाव बढ़ा, कश्मीर लॉकडाउन की स्थिति में चला गया। स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए।
बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा क्योंकि लोग अपनी सुरक्षा के डर से घर के अंदर ही रहे। भारत सरकार ने कश्मीर के कई हिस्सों में आवाजाही और सभा पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया। इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दी गई, जिससे क्षेत्र बाकी दुनिया से कट गया और अलगाव और भय की भावना बढ़ गई। पूरे कश्मीर के अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया क्योंकि मेडिकल टीमें घायलों के इलाज के लिए अथक प्रयास कर रही थीं। बढ़ते संघर्ष ने पहले से ही तनावग्रस्त स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे राजनयिक गतिविधि और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संयम का आह्वान किया। विश्व नेताओं ने स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और दोनों पक्षों से तनाव को कम करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपातकालीन बैठक की, जहां सदस्य देशों ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गहरी चिंता व्यक्त की और दोनों पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों से तनाव कम करने का आग्रह किया और बातचीत में शामिल होने का आह्वान किया। जैसे ही भारत पाकिस्तान संघर्ष के नवीनतम अध्याय पर धूल जमती है, शांति और बातचीत की तत्काल आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। दो परमाणु सशस्त्र पड़ोसी एक चौराहे पर खड़े हैं। टकराव के रास्ते और सुलह के रास्ते के बीच एक विकल्प का सामना कर रहे हैं। दुनिया सांस रोककर देख रही है। उम्मीद है कि समझदारी बनी रहेगी और दोनों देश शांति का रास्ता चुनेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने और विश्वास निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र संघर्ष समाधान में अपने लंबे अनुभव के साथ बातचीत के लिए एक तटस्थ मंच प्रदान कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के साथ तनाव को कम करने और बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग कर सकता है। हालांकि जिम्मेदारी का दायित्व अंततः भारत और पाकिस्तान पर है। उन्हें यह पहचानना होगा कि उनके लंबे समय से चले आ रहे विवादों का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता है। शांति का मार्ग संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करने में निहित है, जिसमें बातचीत और कूटनीति के माध्यम से कश्मीर मुद्दा भी शामिल है। भारत और पाकिस्तान के लोग, खासकर युवा पीढ़ी, शांति और स्थिरता के लिए तरस रहे हैं।